मुख्यमंत्री जी से मिलकर आने लगे तो लास्ट में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने? लास्ट में तत्काल जो है सब जितने कर्मचारी थे अधिकारी सबको उसीलिए फ़ोन किया, बोला कि जो इनके नामों 5 बीघा ज़मीन इसी वर्ष तत्काल में लिखी जाए। फिर उसके बाद बोले कि जो है इनको कार्ड आश्रम कार्ड बना है कि नहीं बना, तो हमारे प्रधान जी रहे हैं, वो बोले साहब कि इसका कुछ नहीं बना। अच्छा, आपको कौन लेके गया था मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए? मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए हमारे प्रधान जी हैं और विधायक जी रहे। हाँ वो पांडे जी विधायक। हाँ, तो ये बात जो है परसों में सब चर्चा रही, सब जन के साहित्य से जो है गांव वालों के साहित्य से जो है यह हुआ कि मतलब वहाँ जाओगे तो तुम्हारा सुनवाई होगी। आपकी जो बहू पूनम थी उसके घर के बगल में ही चंदन का कमरा था? हाँ, जहाँ कमरा जो है अरे ये कमरा के बगल में, तो उसने मतलब भाई जिसको मतलब अपने साथ दगाबाजी करना है, हैं तो मिला करते हैं चाहे जो को हुए। अब उसने जब छेड़खानी किया तो हमारा बेटा ने अपनी इंद्री के अंदर समा रहा कि मतलब समाज में रहने वाला अपनी इज्जत बचाओ, हाँ, इसीलिए कुछ मतलब किसी से हमसे छिपाया था। पहली बार हम हमारे मोबाइल में फ़ोटो आया था बस। अच्छा, वो फोटो कैसा था और किस प्रकार का? वो फ़ोटो जो मीडिया में भी चल रहा है अच्छा, वही फ़ोटो था। मतलब चंदन के साथ मुस्कुराते हुए पूनम का जो फोटो वायरल हो रहा है, हाँ, वही फ़ोटो जो मीडिया में चल रहा है, पुलिस के जो हाथ लगा हुआ है, वही फोटो आपके पास हाँ, है? वही फ़ोटो अच्छा, फ़ोटो वो था। फोटो कौन भेजा था आपके पास? कोई भेजा था, मुझे इतना ध्यान नहीं क्योंकि काम में ज़्यादा काम था, वो देखा भी नहीं, 2-3 दिन बाद में देखा, तभी मैं उठा भेज दिया भाई के पास, अच्छा, आप सुनील कुमार जी के सुनील के पास भेज दिया। तो वो हमको तुरंत फ़ोन किए अच्छा 2 मिनट में। तो मैं बोला कि हाँ भेजा, और मैं भी नहीं भेज नहीं पाता, दूसरा कोई भेजा। अच्छा, आप व्हाट्सएप भी नहीं चला हाँ पाते? नहीं। पूरे यूपी में सुनील कुमार और पूनम हत्याकांड को लेकर पूरे घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार एक शिक्षक परिवार को एक अपराधी जो है वो प्यार लव अफेयर्स के मामले को लेकर किस प्रकार से ख़त्म कर देता है, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। अभी हम लोग सुनील कुमार के पैतृक गांव में हैं और आपको बता दें कि रायबरेली में हम लोग हैं और ये हमारे साथ सुनील कुमार के बड़े भाई साहब जी हैं। और कहीं न कहीं लगातार इस पर सारे अगर नेताओं की बात करें तो सब लोग सक्रिय हो गए हैं और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वो 2 मासूम बिटिया जो थी, उनकी क्या कुछ गलती थी जो इस प्रकार से एक अपराधी जो है, वो इतनी बड़े घटना का अंजाम दे देता है। उनके भाई साहब हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सोनू है। अच्छा, सोनू जी हैं। 2 ही भाई थे आप? हाँ, 2 ही भाई थे। अच्छा, अच्छा। तो ये बताइए, ये पूनम आपकी भय होती? हाँ, तो ये कब से वहाँ पर सेटल हुई थी? ये अभी तो फिलहाल 4 महीने हुआ उधर, उसके पहले रायबरेली में रहते थे। आज आप अपने भाई को खो चुके हैं, अपने बहू को खो चुके हैं, खास करके जो वो अपराधी है वो पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके पैर में गोली मारकर पकड़ ली है। सबसे पहले क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए क्या, उसके लिए जो पैर में मारे थे उसके सीने में मारना चाहिए था, अपराधी में, और एक नहीं 4-4 गोली मारना चाहिए। हाँ, पुलिस प्रशासन यह कह रही है कि अगर उसको मार दिया जाएगा तो और लोग उसमें कौन-कौन शामिल हैं ये नहीं पता चल पाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे कहना चाहते हैं कि उनको सबको पकड़ो, 3-4 आदमी है, सबको पकड़ो। हाँ 3-4 लोग मिलकर ये घटना का हाँ, अकेले बस की नहीं है कि अकेले बस की है बात है, 3-4 लोग है, उसको सब लोग को पकड़ो। सब लोगों को पकड़ा जाए। अच्छा, सब लोग अगर पकड़े जाते हैं तो सुनील कुमार के भाई सोनू जी किस प्रकार की सज़ा चाहते हैं? सजा मौत चाहिए, और सबको सजा मौत चाहिए, नया जीवन कारागार चाहिए सबको। आजीवन कारावास। हाँ, और इसको तो सजा मौत चाहिए, चंदन को। चंदन को। अच्छा, ये बताइए कि चंदन के बारे में क्या पूरे घर वालों में किसी को कुछ पता था कि ये चंदन है कौन और आखिरकार इसका पूनम के साथ क्या कुछ रिश्ता है? कुछ इस प्रकार की बातें? नहीं, किसी को नहीं मालूम था। नहीं, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं मालूम था। हम लोग तो 8 महीने हो गए हम बाहर थे, आप कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में। अच्छा, आप मुंबई में रहते हैं। अच्छा, पहली बार आपको क्या कुछ पता चला चंदन के बारे में? पहली बार आपको क्या कुछ पता चला? पहली बार हमारे मोबाइल में फ़ोटो आया था बस। अच्छा, वो फोटो कैसा था और किस प्रकार का था?
वो फोटो जो मीडिया पे भी चल रहा है अच्छा, वही फोटो था। मतलब चंदन के साथ मुस्कुराते हुए हाँ, पूनम का जो फोटो वायरल हो रहा है, हाँ वही फोटो जो था। मीडिया में चल रहा है, पुलिस के जो हाथ लगा हुआ है, वही फोटो आपके पास हाँ आया। वही फोटो अच्छा, फोटो वो था। फोटो कौन भेजा था आपके पास? कोई भेजा था, मुझे इतना ध्यान नहीं, क्योंकि काम में ज़्यादा काम था, वो देखा भी नहीं, 2-3 दिन बाद में देखा, तभी मैं उठा के भेज दिया भाई के पास, अच्छा, आप सुनील कुमार जी के सुनील पास। के पास भेज दिया। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो हमको तुरंत फ़ोन किए अच्छा, 2 मिनट में। हाँ, हाँ। तो मैं बोला कि हाँ भेजा, और मैं भी नहीं भेज नहीं पाता, दूसरा कोई भेजा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, आप व्हाट्सएप भी नहीं चला हाँ पाते हैं। नहीं चला पाता। जब आप भाई के पास फोटो भेजे तो भाई ने फोटो देखकर आग बबूला हो गए होंगे। हाँ हाँ, हमको फिर फ़ोन किया तुरंत हम्म, कि फ़ोटो कहाँ, हम कहा फ़ोटो को कोई भेजा, मैं देखा तो हमें बोला भेज दो, तो दूसरा कोई भेजा। हम्म, हम्म, हम्म। हम्म। तब फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है भाई साहब? थोड़ी देर बतलाने, आधा का 1 घंटे, उसके बाद फिर वो हुआ कि बुराई बदनामी हो गई, इसलिए ज़्यादा चर्चा वर्चा ना करो ऐसे वैसे, तो बंद कर दिया फिर, जब से बातचीत हमारा नहीं हुआ। हाँ। अभी जो नेशनल चैनलों पर सोनू जी खबरें चल रही हैं, वो इस प्रकार की खबरें चल रही हैं कि चंदन कुमार के साथ पूनम का अफेयर्स था, और वो भी शादी के पहले। लेकिन चंदन ने मिलना जुलना छोड़ा नहीं, और आज उसी का कारण है कि इतनी बड़ी घटना का अंजाम हो गया। ये चीज़ हम लोग को मालूम नहीं था कि शादी के पहले कि शादी के बाद, अभी तक भी घर वालों को किसी को नहीं मालूम था ये है मामला, किसी को नहीं मालूम था। हमको तो 2 महीने पहले भी मालूम हुआ, ना मम्मी को पता था, ना पापा को पता था, किसी को नहीं पता था। भाई जो है, आपके जो भाई सुनील कुमार जी हैं, भाई जी एक बार शायद ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि पूनम जी को इस मामले को लेकर मारा था और कहा था कि अगर तुम सुधरोगी नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे। हाँ ये चीज़ हाँ बोला होगा, क्योंकि हम थे नहीं जहाँ, बाद में बोला होगा कि हाँ ऐसे नहीं। और कुछ मामला आया था, वो ज़मीन लिया था रायबरेली के लिए, तो उसमें धमका उमका रहा था चंद्र वर्मा कि वो हमारे नाम कर दो, तो उनके नाम था नहीं, भाई के नाम था, इसीलिए वो नहीं। अच्छा, मतलब ये पूनम जी को धमका रहा था कि ज़मीन जो है मेरे नाम कर दो। हाँ। तो पूनम जी क्या कुछ कहती थी? तो इनसे बताई तो ये बोले नहीं हम तुम्हारे नाम नहीं कर रहे, कागज़ नहीं हुआ उनके नाम। फिर अपने मैं बोला उनको कि भैया आप ये कागज़ अपने नाम करवाना, नहीं लड़के के नाम करवा देना, उनके नाम ना करवाना, औरत के नाम नहीं करवाना। नहीं तो बेच के चली जाएगी। नहीं बेच के आज नहीं तो कल दूसरा कर लेगी, क्या मतलब है, नहीं बाप के नाम करा दो, मम्मी के नाम करा दो। तो कहें ठीक है भैया हम नहीं कराएंगे। अच्छा, एक मामला और है कि पूनम जो है वो चंदन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, एससी एसटी का मुकदमा भी लगवाया था चंदन के ऊपर। लेकिन अगर पुलिस एक्शन लेकर शायद उसके ऊपर कार्रवाई की होती तो आज इतना बड़ी घटना का अंजाम नहीं होती। इस पर क्या कहेंगे? इस पर गलती पुलिस वालों की है, उस दिन समय इंक्वायरी हो जाती तो आज जेल में होता, ये गलती होती नहीं। अभी आपके पिताजी और घर में और कौन कौन है जो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया? मेरे पिताजी, बहन, हमारी वाइफ, 3 लोग, प्रधान जी, हाँ 3-4 लोग गए। ये कौन है? ये पिताजी हैं क्या? हाँ, ये पिताजी है। आ गए हैं। हाँ। अच्छा, अभी मिल के आ रहे हैं। हम्म। चलिए इनके पिताजी से भी थोड़ा बात करते हैं। कैमरा कमान तुम लो। ये सुनील कुमार के पिताजी हैं और अभी अभी जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर क्या कुछ बातचीत हुई, वो तमाम चीज़ें हम लोग पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आप सुनील कुमार के पिताजी हैं। हाँ जी। क्या नाम है? राम गोपाल। राम गोपाल। मुख्यमंत्री साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत हुई सारी व्यवस्था हमने उनके आगे अर्पण किया है। उन्हें बताया कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, गोली पैर में लगी है। हाँ, इनकाउंटर में। हाँ एनकाउंटर में है। तो पूछ इनकी उनके बच्चे बुच्चे हैं, हम कहा साहब हमको पता नहीं है। किसके बच्चे? वो जो से मारा है। अच्छा। हाँ अच्छा, उसकी शादी हुई है कि नहीं ये? नहीं हुई। अच्छा, उसकी शादी नहीं हुई। नहीं हुई। चंदन की शादी नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर क्या बोले मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री भी बोले ऐसा है कि उसको सजा दिया जाए। हम कहा साहब जो है अब इसके गिरोह में कितने आदमी हैं। हाँ हाँ, तो कहें कि इसको पता लगाया। हाँ, तो कहें साहब अब मुखिया पकड़ गया है, अब आप उसकी चिंता मत करिए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, उसको जो है बचने नहीं पाएंगे।
हाँ ऐसा बोले हैं हाँ मुख्यमंत्री जी। कि बोले कि देखो हमको हमदर्दी लगी इसलिए कि बच्चा ने मेहनत करके जो है नौकरी आप अपनी मजदूरी से जो है सुनते हैं कि उसने भट्ठे पे ईंटा पाथता था, हाँ खेती किसानी करता था, हाँ उसके लिए हम आभारी हैं कि उसने जो है आप घर में अपने बच्चों को माँ बाप को खिलाता भी था और पढ़ाई भी करता था। उसके बावजूद भी उसने नौकरी पुलिस वाली किया। करने के बाद जो है उसने क्या किया कि अपना जब उसकी मास्टरी वाला फार्म आ गया चला गया रहा कोर्ट में, उधर अपना रिजाइन दर करके उसने अपना मास्टरी पा गया। पा गया, वहाँ अपना बाल बच्चे से रहने लगा। तो हमने कहा साहब रहने लगा, जब हम यहाँ से हाफ डाउन करते थे तो साहब दूर था, तो हमने वहाँ बगल में नज़दीक ससुराल थी, तो साहब वहाँ रावरेली में जो है कमरा ले लिया। अब मेरे को पता नहीं रहा साहब बच्चे हैं कच्छ से आता जाता, उसकी बगल में जो है कमरा रहा। अब भाई अच्छा ये बताइए कि आपके जो बहू पूनम थी उसके घर के बगल में ही चंदन का कमरा था? हाँ जहाँ कमरा जो है अरे दिए कमरा के बगल में, तो उसने मतलब भाई जिसको मतलब अपने साथ दगाबाजी करना है, हाँ तो मिला करते हैं चाहे जो को हुए। अब उसने जब छेड़खानी किया तो हमारा बेटा ने अपनी इंद्री के अंदर समा रहा कि मतलब समाज में रहने वाला अपनी इज्जत बचाओ, हाँ इसीलिए कुछ मतलब किसी से हमसे छिपाया था। हाँ अच्छा आप लोगों से भी ये सूचना नहीं दिए थे सुनील कुमार जी? शायद ये सूचना दिए होते तो आप लोग कुछ अलग कार्रवाई किए होते। फिर उसके बाद जब दोबारा ने छेड़खानी किया तो हमारी जो है बहू बेटे जाके रावली में सब लिखाया पढ़ाया। अच्छा जमीन ले लिया। लिखाया पढ़ा मतलब यही केस का हाँ, केस एफआईआर किया गया। तो उसने एफआईआर में इनको जो है नहीं लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं नहीं किया, हाँ वापस चले आए। तो फिर जो है दोबारा जब गए थे छेड़खानी किया तो जो उन्होंने पैसा दिया, पैसा देने पे जो है उसने एफआईआर दर्ज किया। हाँ साहब हमारे साथ। अच्छा आपके लड़के ने पुलिस वालों को पैसा दिया तब जाके मामला दर्ज किया गया? हाँ दर्ज करने के बाद जो है साहब उसी समय पे आपका जो है इसका सरकार जो करती तो हमारा बहू और बेटे और हमारी पोती न मरती, आज सुरक्षित रहते। क्यों महीना डेढ़ महीना के पहले एप्लीकेशन दिया गया था। ये आपको बता दें मित्रों, ये सुनील कुमार के पिताजी हैं और कहीं न कहीं पूरी घटना की जानकारी जो है इनको स्टेप बाय स्टेप है और सारी चीज़ें एकदम साफ एकदम क्लियर बता रहे हैं कि क्या कुछ मामला था। अच्छा एक मामला जो चंदन कुमार के साथ बहू का अफेयर्स था या नहीं, ये बहुत तेज़ी से वो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो नहीं था। देखो जबरदस्ती करता था। जबरदस्ती करता था, मतलब तभी तो छेड़खानी हुए, तभी तो दोनों हमारे बेटे बहुरिया ने मारपीट किया। हाँ हाथापाई हुई तो एप्लीकेशन मतलब वहाँ गए तो नहीं लिखी गई रिपोर्ट, हाँ नहीं लिखी गई तो दोबारा जो है पैसा कौड़ी दिया तो महिला पुरुष में जो है दाखिल किया गया तो उसने लिखा गया, उसमें भी जो है गौर नहीं किया। अच्छा आखिरी में जब आप मुख्यमंत्री जी से मिलकर आने लगे तो लास्ट में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने? लास्ट में उस तत्काल जो है सब जितने कर्मचारी थे अधिकारी सबको उसीलिए फ़ोन किया, बोला कि जो इनके नाम 5 बीघा ज़मीन इसी वर्ष तत्काल में लिखी जाए। फिर उसके बाद बोले कि जो है इनको कार्ड आश्रम कार्ड बना है कि नहीं बना, तो हमारे प्रधान जी रहे हैं वो बोले साहब कि इसका कुछ नहीं बना। अच्छा आपको कौन लेके गया था मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए? मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए हमारे प्रधान जी हैं और विधायक जी रहे। हाँ वो पांडे जी विधायक। हाँ तो ये बात जो है परसों में सब चर्चा रही, सब जन के साहित्य से जो है गांव वालों के साहित्य से जो है यह हुआ कि मतलब वहाँ जाओगे तो तुम्हारा सुनवाई होगी। तो हमको प्रधान जी लेके गए, विधायक जी रहे वो लेके गए कि बेटा, तभी हमने जो है यहाँ से लड़का को लहाज से निकाल करके। ये भी मामला चल रहा है कि बड़े वाले लड़के को सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ये भी बोले आपको? हाँ बोले हैं कि मतलब हमारे एक नाती है, जिस लायक का होगा उस लायक का एक घर वाले को नौकरी मिल ही जाएगी। तो ये हमारे बहू और बेटी ने बोला कि साहब
फिर भी नौकरी पाए तो असना फिर हमला कहे कहन बेटा इसकी चिंता मत करिए, उसको हम काउंटर कर देंगे, एक बचेगा नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी और एक दावा करते हैं कि अपराधी जो है वो थर थर कांपते हैं, प्रदेश छोड़ देते हैं, जिला छोड़ देते हैं। लेकिन आपके बहू और बेटे के साथ जो ये घटना हुई है, क्या कहेंगे और क्या कुछ मांग करेंगे? अगर इसमें कुछ लोग और पकड़े जाते हैं तो उनके साथ किस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए? अरे साहब उसकी वाल के हाथ में हन की जौन हवे खून के बदला खून। अच्छा, हाँ भाई, मुख्यमंत्री जी ये बोले हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, इनकाउंटर होगा उनका। हाँ हाँ बोले हैं। हाँ तो आपको बता दें कि ये सुनील कुमार के पिताजी हैं। अभी जस्ट मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके तुरंत आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ बातचीत हुई, ये तमाम चीज़ों पर हम लोग बातचीत किए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए, जय हिंद।